जिस तरह से अग्निकांड आपको बताया कि सुबह एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि देर रात शिवानगर के एक घर में आग लग गई थी और 6 लोगों की जिसमें जान चली गई थी और साथ ही साथ 4 लोग जो है वो घायल हो गए थे। इसी घर में हम जो है वो आ पहुँचे हैं और यही वो घर है जिस घर में देर रात आग लगी थी। रिटायर्ड DYSP जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के रह चुके हैं जिनके घर आग लगी थी और हम इस वक्त जो है वो उसी घर में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये वो मंज़र है जो कि देर रात को था और यहाँ पर जो है वो उनका हेल्पर जो है इसी स्थान पर जो है वो सोया हुआ था और जहाँ पर जो है वो आग लगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कमरे में जो है वो आग ने जो है वो लिपटें जो है वो आग की शुरू हुई, इसी कमरे से जो है वो आग निकली और जिसके बाद एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि 6 लोगों की जो है इस मौत हो गई है। ये आप देख सकते हैं, यही वो कमरा है जहाँ पर सबसे पहले आग लगी थी और जिसके बाद धीरे धीरे आग ने जो है पूरे घर पर काबू पाना जो है वो शुरू कर दिया। और साथ ही साथ एक आपको बता दूं कि साथ ही में एक कमरा और है जहाँ पर 3 लोग सोए हुए थे जिसमें 2 बच्चे भी थे और बच्चों की भी जो है इसमें जान चली गई है। फ़िलहाल तौर पर यहाँ पर कुछ लोग और हमारे साथ हैं जो कि इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने यहाँ पर बचाव का कार्य जो है वो किया था। और साथ ही साथ एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो जलकर राख हो चुकी है और फ़िलहाल तौर पर जो है वो 6 लोगों की मौत हो गई है। इस समय हम घर के बाहर के दृश्य आपको अगर बता दूं तो FSL की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। FSL की टीम ने जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो देखा है, जांच जो है वो शुरू कर दी है कि किस तरह से जो है वो आग लगना शुरू हुई और कैसे जो है वो पूरे घर को आग लग गई। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो कि ये देख रहे हैं कि किस तरह से आग जो है वो लगी हो सकती है। कि देर रात 2 से 3 बजे का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है और हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर सूबेदार थे कि किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पर बचाव का कार्य किया। सर, बताया जा रहा है कि आपने जो है सबसे पहले बचाव का कार्य किया, क्या बात जो है जब आप यहाँ पहुँचे तो किस तरह सा मंजर था यहाँ पर? सर, उस वक्त इधर आग ही आग थी, पूरी मकान के अंदर आग की लपटें लगी हुई थी और धुआं इतना था कि आप कंडीशन देख सकते हो मकान की, 1-1 इंच तो धुआं हो गया है। तो उस वक्त मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो अंदर बहुत धुआं था, अंदर एंट्री नहीं हो रही थी और लॉबी में भी आग लगी हुई थी। कारपेट को और सेटी वगैरह थी, सोफ़ा वगैरह था, उसको आग लगी हुई थी, LED को आग लगी हुई थी। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है इन्वर्टर दरवाजे के साथ था, इनका दरवाजे के साथ इन्वर्टर था, उसको भी आग लगी हुई थी। उसके ऊपर हम पानी में नहीं फेंक सकते थे क्योंकि ख़तरा बहुत था, बिजली का ख़तरा था। तो हमने लॉबी वाली आग को ख़त्म करने के बाद में फिर हमने स्टेप लिया कि चलो आगे की कार्रवाई करते हैं, बच्चों को बचाते हैं। फिर हमने एक एक करके पूरे बच्चों को बाहर निकाला। इसमें इस कमरे में 6 लोगों को हमने डेड निकाला है, 2 उसमें सांस ले रहे थे। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक उनकी जान चली गई थी। जिसने देखा गया और सुनने में भी आया कि आपने जो है वो CPR दिया था जो रिटायर्ड DSP थे। जी हाँ। तो तब वो उनके स्टेबल थे जब यहाँ से उनको GMC शिफ्ट किया गया? जब मैंने उनको CPM दिया तो उनको, मुझे भी ऐसा लगा और उनकी आवाज़ भी आई मुंह से कि मुझे ऐसा लगा कि सांस है इनको। फिर हमने क्या किया, तुरंत 10 सेकंड के अंदर उनको गाड़ी में डाला और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत तेज लाई। ये आपकी गाड़ी में? नहीं, गाड़ी इनकी थी, गाड़ी इनकी थी। तो हमें तो मतलब इसकी जो नौकर था उन्होंने की दी, मतलब चुपला पहले इसको निकालो बाहर गाड़ी को। फिर उस टाइम मतलब ऑलरेडी वो जो पहले मतलब जो 2 थे वो मतलब उनको पहुंचा चुके थे, लास्ट ये अंकल बचे थे। बच्चे स्टेबल थे जब आपने यहाँ से बच्चों को लेकर गए GMC? ये बच्चे स्टेबल नहीं थे, बच्चे एक तो बच्चा उनका 5 और 6 साल का बच्चा जो था उनको सांस था, लेकिन मैं श्योर नहीं बता सकता हूं कि वो 2 मिनट तक सांस आया या 3 मिनट तक हॉस्पिटल में, वो भी नहीं पहुंच। अच्छा, आपको रात को कितने बजे पता चला कि मुझे 2 बजे पता चला और मैं तुरंत उठ करके आया और ये कार्रवाई की सर। कितने घंटों की मशक्क़त के बाद जो है वो अंदर से बॉडीज़ को निकाला गया और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला? सर, मैंने तकरीबन 30 और 35 मिनट की कार्रवाई की है ये। उसके बाद में हम डेड बॉडियों को लेकर के हॉस्पिटल में पहुँच गए। उसके बाद में सभी मोहल्ले वाले
ये राहत कार्य के लिए लगे हुए थे, लेकिन हम हॉस्पिटल में चले गए क्योंकि मेरी भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मुझे सांस में दिक्कत आ रही थी। अच्छा सर, ये जो फायर ब्रिगेड है उसको अंदर आने में कितना समय लगा और काबू जो है वो सर एक्चुअली बात ये है ना कि जो फायर ब्रिगेड है वो सर हमारे डेड जो बॉडी थी जो भी थे ना वो हॉस्पिटल जाने के बाद उसके बाद आई, तो उन्होंने को मतलब इधर से रास्ता मिला नहीं, तो वो इधर शिप हॉस्पिटल है, इधर से मेन गेट है, इधर से पास होके आई। अभी मौके पर पुलिस वगैरह सभी आए हैं फैसिलिटी टीम? प्लीज़ सर अभी तो जो कार्रवाई वो तो चल रही है। तो ये हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी थे जिन्होंने यहाँ पर बचाव कार्य जो है इन्होंने किया और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको जो है वो बाहर निकालने में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की है। और बता दें एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार जिन्होंने सबसे बेहतरीन कार्य किया और सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर राहत का कार्य जो है वो शुरू किया। एक बहुत दुखद खबर जो है वो आज सुबह सुबह देखने को मिली कठुआ में, जहाँ पर एक घर में आग लग जाती है। 9 लोग जो है वो घर में सोए हुए होते हैं, जिसमें से 6 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या हो जाती है और 3 लोग जो हैं इसमें घायल हो जाते हैं। जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जो है उनको स्थान दे। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।